हेलो। ओके। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हम इससे पहले यस। ओके। वीट, रिएक्ट, पीएनपीएम, कॉपी। ये मैं एक एम्प्टी रिएक्ट प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। हम ये पहले देख चुके हैं। मैं इसके अंदर से सारा कंटेंट खाली करता हूँ। ऐप डॉट जी एस एक्स को मैं कर देता हूँ खाली। ऐप डॉट सी एस एस भी खाली कर देते हैं। इंडेक्स डॉट सी एस एस भी खाली कर देते हैं। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड आ गया। अच्छा। हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि हमने यूज स्टेट को बहुत तफसील में पढ़ लिया हुआ है कि इस तरह यूज स्टेट में यू कैन क्रिएट स्टेट वेरिएबल्स। और स्टेट वेरिएबल्स हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं। दीज आर, एक सेकेंड। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना? वैसे आपको, मैंने अभी हेडफोन्स नहीं लगाए हुए, बट अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो वी कैन प्रोसीड। हाँ जी सर, ठीक आ रही है। ठीक। तो हमने बात की थी कि दीज आर वेरिएबल्स दैट if their value changes, they cause the output of this component to change, in the sense they in other words they cause this component to re-render. तो हम फॉर एग्जांपल एक इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट रखते हैं। अ, और मैं चाहता हूँ कि इस इनपुट फील्ड में यूज़र जो भी टाइप करे वो यहाँ पे मुझे नजर आए। ठीक है। तो पहले तो मैं इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को बाइंड कर लूंगा एक स्टेट वेरिएबल के साथ। ठीक है। तो इनपुट की जो वैल्यू है वो इट विल बी इक्वल टू द नेम, यानी जो भी नेम है वो इनपुट की वैल्यू बन जाए। और सिमिलरली जब भी इनपुट की वैल्यू चेंज हो तो हम सेट नेम कॉल कर देंगे और उसको दे देंगे जो नई वैल्यू है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है। इससे नेम की बाइंडिंग हो जाएगी इस इनपुट फील्ड के साथ। फिर हम ये नेम यहाँ पे रख देते हैं और हम उसको ऐसे वेलकम कर सकते हैं। एंड दिस विल वर्क। ठीक है। तो इफ आई से रोहान और वट एवर, दिस वर्क्स। ठीक है। अच्छा, हाँ, खैर हमने शेड वेरिएबल्स की बात कर ली हुई है। हमने शेड वेरिएबल्स में अरेज रख के देख ली हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल लोग हों, नेम्स हों फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट यू कैन डू इज कि यू कैन रेंडर देम फॉर एग्जांपल एज अ लिस्ट। एक मैं ऑर्डर लिस्ट फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ। इसमें मैं नेम्स को मैप करूंगा, बारी बारी हर नेम को पकड़ूंगा और एक एल उसके अगेंस्ट रेंडर कर दूंगा ऐसे। ठीक है। और इसको मैं की दे दूंगा, जो कि मैं फॉर एग्जांपल इंडेक्स रख देता हूँ फॉर नाउ। ठीक है। नेम्स डॉट मैप। और सेट नेम्स अभी हम फिलहाल कॉल नहीं कर रहे, बट ये है। ठीक है। इन दिस केस, क्योंकि ये लिस्ट, ये जो वेरिएबल है, ये स्टैटिक है इन द सेंस कि ये कभी चेंज नहीं हो रहा, तो इन दिस केस इसको स्टेट वेरिएबल बनाने की जरूरत भी नहीं है। इन दिस केस आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि चेंज नहीं होता ना। अगर चेंज नहीं होता इसका मतलब है कि ये कभी इसके चेंज होने पे हमें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें री रेंडर करने की जरूरत नहीं है कंपोनेंट को। तो यू कैन इवन मेक इट अ रेगुलर वेरिएबल। खैर, हम ये जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो अब तफसील से पढ़ चुके हैं। आज मुझे जो जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है इफेक्ट्स, एंड व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन इज स्टफ लाइक डेटा फेचिंग। सो लेट्स से आई वांट टू फेच दिस लिस्ट ऑफ नेम्स फ्रॉम सम एपीआई, जैसे कि रैंडम पर्सन एपीआई। ठीक है। इसको जब मैं अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँ
यहाँ मल्टीपल यूजर्स, ये अगर मैं इसको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, एक गेट रिक्वेस्ट इस यूआरएल पे, आई कैन से कॉन्स्ट यूआरएल बाहर रख देते हैं, ठीक है। इस यूआरएल पे मैं गेट रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मुझे लिस्ट ऑफ 5 यूजर्स मिल जाएगी। मैं उन 5 यूजर्स की लिस्ट को प्रिंट करना चाहता हूँ, उन 5 यूजर्स के नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये काम कैसे करें, इसके लिए मुझे ऑब्वियसली फेच रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। सो आई विल से फेच, आई विल सेंड अ फेच रिक्वेस्ट टू दिस यूआरएल, ठीक है। इसको मैं अवेट करूंगा, मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन ये मसला है, ठीक है, यू कांट, अव्वल तो वैसे तो आप इस फंक्शन को एसिंक बना के कर सकते हैं, लेकिन दिस इज रॉन्ग। व्हाई इज दिस रॉन्ग? दिस इज रॉन्ग बिकॉज नाउ एवरी टाइम दिस component re-renders, every time it re-renders, दिस रिक्वेस्ट विल बी सेंट अगेन, क्योंकि आपको पता है ना, जब भी कंपोनेंट की स्टेट चेंज होती है, अभी तो इसमें कोई स्टेट है ही नहीं, ठीक है। बट इवेंचुअली ऑफ कोर्स इट वी विल नीड टू हैव सम स्टेट, राइट। इसमें मल्टीपल स्टेट वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो होगा क्या कि एनी टाइम अ स्टेट वेरिएबल चेंजेस एंड दिस कंपोनेंट इज री रेंडर्ड, ये फंक्शन दोबारा कॉल होगा। जब भी दोबारा कॉल होगा तो दोबारा से रिक्वेस्ट चली जाएगी और एक नई लिस्ट ऑफ यूजर्स हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और ये मैं आपको भी आगे आगे डेमोन्स्ट्रेट भी कराऊंगा कि अगर हम यहाँ पे इस तरह करते हैं तो क्या मसला होता है। वैसे तो इट मे वर्क, मतलब मैं ट्राई कर लेता हूँ वैसे। रिस्पॉन्स को हमने फिर जेसॉन करना होता है, इसको भी वेट करना होता है, इससे हमें डाटा मिलता है। डेटा में रिजल्ट्स की अरे पड़ी होती है, उसके अंदर हमें हर बारी बारी हर यूज़र मिलता है, और यूज़र डॉट नेम डॉट फर्स्ट है जो कि हम रेंटर करते हैं, ठीक है। आई गो हेयर एंड आई सी इफ दिस वर्क्स। ऐप है, फेच किया हुआ है, आई गो टू इंस्पेक्ट एंड सी के ऐप इज एन एसिंक क्लाइंट कंपोनेंट। हाँ ठीक है, इसको हम नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है। वी कैन नॉट डू अवेट इनसाइड एसिंक, जो रिएक्ट कंपोनेंट्स है वो एसिंक फंक्शंस नहीं हो सकते, उनके अंदर आप अवेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। बाय द वे मॉडर्न रिएक्ट में चीज़ चेंज हो गई हुई है, सर्वर कंपोनेंट्स एसिंक होते हैं, सर्वर कंपोनेंट्स में आप फेच यूज़ करते हैं। लेकिन जो सर्वर कंपोनेंट्स हैं और नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर इस तरह की चीज़ें हैं, वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि इसका अमूमन इसको किस तरह से किया जाता है, क्रिएट वीट के अंदर और इस तरह की चीज़ों के अंदर अमूमन हम क्या करते हैं। हम फेच इस तरह कॉल नहीं करते, हाँ, क्योंकि कंपोनेंट की बॉडी के अंदर जो भी कोड आप लिखेंगे ना यहाँ पे, दिस कोड विल बी रन एवरी टाइम द कंपोनेंट री रेंडर्स एंड द कंपोनेंट मे री रेंडर हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो आप हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट नहीं भेजना चाहते, आपने एक लिस्ट फेच करनी है एप्लीकेशन के शुरू में, वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ गया, फिर आपने उसको प्रिंट कर देना है, और दोबारा आपने कभी फेचिंग नहीं करनी, ऑब्वियसली व्हाई वुड यू फेच अगेन एंड अगेन। तो इसलिए हम करते ये हैं, हमें रिएक्ट एक और हुक देता है विच इज कॉल्ड यूज इफेक्ट, ठीक है। जिस तरह यूज स्टेट है ना, यू स्टेट, हम इसको भी अब तक एक फंक्शन बोल रहे थे, इट इज़ अ फंक्शन, बट रिएक्ट की टर्म्स में इसको एक हुक कहते हैं। हुक क्यों कहते हैं, वो उनकी अपनी लॉजिक है, इट अलाउज यू टू हुक इनटू द रिएक्ट लाइफ साइकिल, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, जस्ट थिंक इस तरह की जो फंक्शंस जो रिएक्ट आपको प्रोवाइड करता है ना, जो जिनका नाम यूज से शुरू होता है हमेशा,
हेलो। सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई थी, विच इज़ वेरी वेरी रेयर इन बैरियर टाउन। मैंने इसलिए यूपीएस भी नहीं लगाया हुआ। खैर। अच्छा। सो मैं आपसे बात कर रहा था कि यूज इफेक्ट जो है इट इज़ अ हुक। हुक्स क्या होते हैं? ये जो फंक्शन जिसे यूज यूज स्टेट भी हमने कॉल किया था ना, रिएक्ट के प्रोवाइड किए हुए फंक्शंस जिनका नाम हमेशा यूज से शुरू होता है, जो आप किसी कंपोनेंट की बॉडी के अंदर कॉल करते हैं, जो आपको कुछ React की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे यूज स्टेट अलाउज यू टू क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल एंड देन यूज इट। उसके लिए ये हुक है। इस तरह के बहुत से हुक्स होते हैं, यूज मेमो, यूज कॉल बैक वगैरह। यूज इफेक्ट इज अनदर हुक। जो प्राइमरीली दो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं ना, वो यूज स्टेट है और यूज इफेक्ट है। ठीक है, यूज स्टेट हमने सीख लिया हुआ है। यूज इफेक्ट पे आ जाते हैं। यूज इफेक्ट क्या करता है? इफ देर इज सम पीस ऑफ कोड दैट यू वांट कि वो एक दफ़ा रन हो, ठीक है, और वो आप चूज कर सकते हैं कब रन होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल जब कंपोनेंट पहली दफ़ा रन होगा, ये कंपोनेंट, ठीक है, द वेरी फर्स्ट टाइम, सिर्फ उस वक्त एक पीस ऑफ कोड है जो रन होना चाहिए, जैसे कि हमने एक रिक्वेस्ट भेजनी है, और उसके बाद वो दोबारा कभी रन ना हो। तो उस तरह के कामों के लिए हम यूज इफेक्ट यूज़ करते हैं। तो आपने यूज इफेक्ट को क्या चीज़ें देनी होती हैं? आप इसको देते हैं एक फंक्शन और एक एम्प्टी अरे। ये एम्प्टी अरे क्या है मैं बाद में बताऊंगा। बट बेसिकली ये जो आपने फंक्शन इसको पास किया है, और लाइट आ भी गई है, मैं वाईफाई चेंज कर लेता हूँ अपना, दोबारा अभी कर लूंगा जब राउटर ऑन हो जाएगा तो। ये जो फंक्शन है इसमें आप अपना वो कोड लिखते हैं जो आप चाहते हैं कि एक ही दफ़ा रन हो, ठीक है। अम, अच्छा, यूज इफेक्ट का भी जो ये जो फंक्शन है ना, इसको भी हम एसिंक नहीं बना सकते, एसिंक, ठीक है। तो अगर मुझे एसिंक अवेट वाला सिंटैक्स यूज करना है, तो व्हाट आई विल हैव टू डू इज कि आई विल हैव टू डिक्लेयर अ फंक्शन इनसाइड हियर। आई विल से एसिंक फंक्शन फेच यूजर्स, ठीक है, ऐसे। और मैं फिर यहाँ पे इसको कॉल कर दूंगा, ठीक है, ऐसे। तो ये काम हम कर सकते हैं। अब यहाँ इसके अंदर आई कैन डू वट एवर आई वांट। आई कैन से अवेट फेच यूआरएल। यहाँ से मुझे मिलेगा रिस्पॉन्स। समवन सेड समथिंग इन द चैट। वेट, मैं स्विच कर रहा हूँ। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी हाँ, सर। yes। सो हम यहाँ पे अब अंदर आके हम ऐसे फैच करते हैं, उसमें से हमें रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स को हम डॉट जेसॉन करते हैं, उसमें से हमें डेटा मिलता है। और मुझे याद है कि डेटा के अंदर ना, डेटा के अंदर डॉट रिजल्ट्स के नाम से एक अरे पड़ी होती है जिसमें सारे यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अच्छा अच्छा, यहाँ तक समझ में आ रही है? बाय द वे, ये काम हम बाहर भी कर सकते थे। अगर आप चाहते हैं ना कि ऐसे यूज इफेक्ट है और यहीं पे मैंने फेचिंग करनी है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन बस ये कि यहाँ पे आप अवेट सिंटैक्स यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यूज इफेक्ट का जो ये कॉल बैक है ना, ये फंक्शन, इसको वी कैन नॉट मेक एसिंक। तो आपको फिर यहाँ पे प्रॉमिस वाला डॉट देन सिंटैक्स यूज करना पड़ेगा। इफ़ यू फाइन विद दैट तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ इफ़ यू वांट। तो आई कैन से यहाँ मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा, उसको मैं डॉट जेसॉन कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। उसके आगे डॉट देन लगा के वहाँ पे मुझे एक्चुअल डाटा मिल जाएगा, और मैं फिर उसके साथ जो मर्जी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, पॉइंट इस के यहाँ पे मेरे पास अब डेटा आ गया, ठीक है, और डेटा में डॉट रिजल्ट्स के अंदर यूजर्स की अरे पड़ी हुई है, कॉन्स्ट यूजर्स ऐसे। बट पॉइंट इज के मुझे उस यूजर्स की अरे को यहाँ पे रेंडर करना है इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे करना चाहता हूँ यूजर्स डॉट मैप, ठीक है। और फिर हर यूजर को लेके मुझे एक एल आई एलिमेंट रेंडर करना है जिसमें मुझे उस यूजर का नेम रेंडर करना है, ठीक है, ऐसे। और एल आई को मैं की दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फिलहाल इंडेक्स ही दे देता हूँ, विच इज़ रॉन्ग बट फॉर नाउ इट्स फाइन, ठीक है। ये करना है, लेकिन पॉइंट इसका ये कोड भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यूजर्स का जो वेरिएबल है अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। ये जो डाटा पड़ा हुआ है वो यहाँ पे इस देन के अंदर, इस कॉल बैक के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे चाहिए बाहर, यूज इफेक्ट के भी बाहर, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अब पॉइंट इसके, यू कुड थिंक कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाए यूजर्स के नाम से, शुरू में ये एम्प्टी रहे हो, और जब डेटा आ जाए डॉट डेटा डॉट रिजल्ट्स, तो यूजर्स को ऐसे इक्वल सेट कर दें। ये तो ठीक है।
लेकिन दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि अगेन यूजर्स इज समथिंग, इज अ वेरिएबल दैट कॉजेज दिस कंपोनेंट टू री रेंडर। इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा पड़ा है उसकी बेसिस पे इस कंपोनेंट की JSX, इस कंपोनेंट की रिटर्न वैल्यू डिसाइड होगी। देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ रेगुलर वेरिएबल, इट हैज टू बी अ स्टेट वेरिएबल। तो आई विल क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल। ठीक है, शुरू में ये एम्प्टी रहेगी। एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन आई हैव डेटा डॉट रिजल्ट्स, आई कैन जस्ट से सेट रिजल्ट्स, और उसमें मैं वो सेव कर लेता हूँ। तो बेसिकली वही मैं काम कर रहा हूँ कि बाहर एक मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, जब मेरे पास रिजल्ट्स आ जाते हैं, रिजल्ट्स की अरे, मैं उनको इस वेरिएबल में सेव कर देता हूँ, और फिर इस वेरिएबल को यूज़ करके नीचे मैं रेंडरिंग कर लेता हूँ। ठीक है, इफ़ आई ओपन इन दिस अप, तो ये देखेंगे मेरे पास ये आ गया। ठीक है, and of course if I show you something, like if I let me make a simple counter here for a second, count set count use state 0। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बटन डाल देता हूँ, इंक्रीमेंट। जो जब क्लिक होता है तो हम सेट काउंट में जो करंट वैल्यू है उसको +1 कर देते हैं। ठीक है, काउंटर तो हमने सीखा हुआ है। तो पॉइंट इज कि मैं काउंटर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। आप देखें, एवरी टाइम आई क्लिक द इंक्रीमेंट बटन, व्हाट हैपेंस इज दैट द काउंट वेरिएबल्स वैल्यू चेंजेस, व्हिच मींस दिस कंपोनेंट री-रेंडर्स। व्हेन इट री-रेंडर्स, व्हाट हैपेंस इज दैट ऑल ऑफ द फंक्शन बॉडी रन्स अगेन। ठीक है, बट यू सी दैट द रिक्वेस्ट डज नॉट गो आउट अगेन, द डेटा डज नॉट चेंज, क्योंकि मैंने उसको यूज इफेक्ट के अंदर रखा हुआ है। ये मकसद है यूज इफेक्ट में रखने का। इसको हम बाहर रखते अगर, तो क्या होता, लेट मी शो यू, सॉरी, इसको मैं यहाँ बाहर रखता हूँ फैच को। ठीक है, तो काम तो अभी भी ये करता है। तो इफ आई रिफ्रेश द पेज, तो ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, इट कीप्स चेंजिंग। ठीक है, नाउ आई डोंट इवन नीड अ काउंटर फॉर इट ऑन सेकंड थॉट, टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉब्लम विद इट। ठीक है, इफ आई रिफ्रेश, ये देखें चेंज हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, हुई जा रहा है, हुई जा रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि होता क्या है, व्हेन द कंपोनेंट फर्स्ट रेंडर्स, तो पहली पहली बार क्या होता है, यहाँ पे आते हैं, एक नया वेरिएबल बनता है इस यूजर्स के नाम से, इधर आते हैं, आप एक फेच कॉल करते हैं। अगेन सिंस दिस इज एन एसिंक्रोनस ऑपरेशन, यू डोंट वेट फॉर दिस, यू जस्ट मूव अहेड टू द नेक्स्ट लाइन विच इज द रिटर्न स्टेटमेंट। शुरू में यूजर्स के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, इट्स एन एम्प्टी अरे, तो इसलिए कोई भी यूजर्स नहीं होते। ठीक है, बात खत्म होगी। देन लेकिन हमने यहाँ पे देन स्पेसिफाई किए हुए हैं ना, तो जब इस फैच का रिस्पांस आता है तब क्या होता है कि ये रिस्पांस के ऊपर डॉट जेसोन कॉल हो जाता है। अगेन अनदर एसिंक्रोनस ऑपरेशन, नथिंग चेंजेस सो फार, द कंपोनेंट डज नॉट री रेंडर। ठीक है, यूआई में अभी भी एम्प्टी आपके पास आ रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जब ये डॉट जेसोन का रिस्पॉन्स रिजल्ट आ जाता है, तब अगला देन कॉल होता है, ये वाला कॉल बैक। उसमें क्या होता है कि हम सेट यूजर्स कर देते हैं। जब सेट यूजर्स करते हैं, व्हेन वी चेंज अ स्टेट वेरिएबल, नाउ द कंपोनेंट मस्ट री रेंडर। रिएक्ट को पता है कि द स्टेट हैज चेंज्ड, सो आई मस्ट री रेंडर दिस कंपोनेंट। तो रिएक्ट आके दोबारा से ये फंक्शन बॉडी रन करती है। यहाँ पे आती है, स्टेट वेरिएबल पहले से बना हुआ है, नया नहीं बनता उसके अंदर, बस अब कुछ 5 यूजर्स आगे होते हैं उसके अंदर, क्योंकि हमने सेट यूजर्स किया था, उसमें 5 यूजर्स आगे होते हैं। ठीक है, तो रिएक्ट नीचे ये यहाँ भी आती है। अब ये मसला, रिएक्ट दोबारा रिक्वेस्ट भेज देती है, क्योंकि कंपोनेंट बॉडी तो रन करनी है उसने दोबारा, टू डिसाइड कि क्या आउटपुट होगा, नया आउटपुट। तो यहाँ पे आके नई रिक्वेस्ट चली जाती है। ठीक है, और वो उसको नई रिक्वेस्ट को भेज के वो आगे वो 5 यूजर्स एंटर कर देती है। यहाँ पे इस दफा 5 यूजर्स एंटर हो जाते हैं, लेकिन एक नई रिक्वेस्ट चली गई हुई है। ठीक है, तो कुछ एक आध सेकंड गुजरता है, उसका रिस्पॉन्स आता है, वो पार्स होता है, दोबारा सेट यूजर्स हो जाता है। दोबारा सेट यूजर होते हैं तो दोबारा फंक्शन कॉल हो जाता है, दोबारा री रेंडर होता है ये। दोबारा आते हैं हम, रेंडर करने के चक्कर में पहले हमें एक और रिक्वेस्ट भेज देते हैं, तो ये एक इन्फिनिट लूप चल गया। ठीक है, तो इसलिए हम फेच जो है बॉडी के अंदर नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको यूज इफेक्ट हम एक लिखते हैं। ठीक है, और इस कॉल बैक के अंदर यहाँ पे हम करते हैं ये वाला काम। ठीक है, तो ये यूज इफेक्ट में इसको रखने का मकसद क्या है कि यूज इफेक्ट को जो कॉल बैक आप पास करते हो, वो सिर्फ पहले रेंडर के बाद कॉल होता है। ठीक है, एंड रिमेंबर कि जो इफेक्ट्स हैं आपके, वो रेंडर के बाद कॉल होते हैं, विच मीन्स के जो पहली दफा जब ये एप्लीकेशन रेंडर होगी तो क्या होगा, यहाँ पे आएंगे, एक स्टेट वेरिएबल बनेगा, ये यूज इफेक्ट है। ठीक है, रिएक्ट देख लेगी कि यहाँ पे क्या है, लेकिन इसे अभी कॉल नहीं करेगी। ये जो आपका फंक्शन है ना, ये भी कॉल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पहले ये लाइन कॉल होगी और फिर ये आपका फंक्शन कॉल होगा। यूज इफेक्ट की कॉल हो जाएगी, विच मीन्स के रिएक्ट को ये फंक्शन मिल जाएगा, लेकिन रिएक्ट इसे अभी कॉल नहीं करेगी। हम आगे आ जाएंगे और हम रिटर्न कर देंगे। चूंकि शुरू में यूजर्स की अरे एम्प्टी है, पहले रेंडर के एंड पे स्क्रीन पे जो चीज शो होगी आपको, उसमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इट विल बी एम्प्टी। यहाँ तक हो गया। वंस द फर्स्ट रेंडर इज कंप्लीट, एंड बाय कंप्लीट आई मीन के ब्राउजर के ऊपर पेंट, ब्राउजर के ऊपर नजर आ गया सब कुछ,
तब रिएक्ट ये फंक्शन कॉल करती है, जो आपका यूज इफेक्ट था। इफेक्ट्स रन होते हैं आफ्टर द रेंडर इज कंप्लीट। रेंडर कंप्लीट हो गया, फिर रिएक्ट अब ये फंक्शन कॉल करती है। तो उसमें क्या होता है कि अब रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, पार्स होता है, और सेट यूजर होता है। सेट यूजर होता है तो फिर ये कंपोनेंट री रेंडर करता है, और इस दफ़ा यूजर्स के अंदर 5 यूजर पड़े होते हैं, तो इस दफ़ा हमारे पास आके ये रन हो जाती है चीज़। लेकिन इस दफ़ा जब आप आते हैं और यूज इफेक्ट दोबारा, ये फंक्शन यूज इफेक्ट का दोबारा कॉल होता है, रिएक्ट को पता है कि अच्छा ये जो कॉल बैक आप मुझे दे रहे हो, मैं एक दफ़ा पहले इसको रन कर चुका हूँ, मैंने दोबारा रन नहीं करना, तो इस रेंडर के बाद ये कॉल नहीं होता। ठीक है, इट ओनली रन वंस एंड इट विल ओनली रन दैट वन टाइम, इट विल नेवर रन अगेन, तो इसलिए आप दोबारा रिक्वेस्ट नहीं जाती। ठीक है। ये अरे क्या है सेकंड, मैं इसके बारे में अभी बताता हूँ, लेकिन फॉर नाउ ये चीज़ समझ में आ गई। आई विल टेक अ पोल। ठीक है, गुड। अच्छा, अब ये भी देखें कि एंड बाय द वे इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क। कोई किसी ने क्वेश्चन किया हुआ है चैट में। सो द काउंटर वी वर मेकिंग लास्ट टाइम एंड इनिशियलाइजिंग इट टू काउंटर जीरो, कुड वी कीप इट इन यूज इफेक्ट इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट अ ग्लोबल वेरिएबल? नहीं, हम एक तो हम ग्लोबल वेरिएबल से यूज करते ही नहीं ना है। देखें, इफ वी आर इफ वी नीड अ वेरिएबल, जैसे काउंटर है जो कि रेंडर होना है, जिसने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना है, तो वो तो स्टेट वेरिएबल होगा। और स्टेट वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता। ग्लोबल तो होगा ना अगर वो यहाँ पे पड़ा होगा तो, या ऐसे करके। तो ग्लोबल वेरिएबल तो हमने कभी भी नहीं बनाया। ठीक है। और हाँ, इसलिए और स्टेट वेरिएबल आप यहीं पे डिफाइन करते हैं, उससे आप यूज इफेक्ट में नहीं डिफाइन करते। यूज इफेक्ट का मकसद और है, टू परफॉर्म एक्शंस दैट यू डोंट वांट के वो हर रेंडर के ऊपर कॉल हो। ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन है, व्हाई वोंट इट रन अगेन इन यूज इफेक्ट? वो इसलिए कि देखें, हम जो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है। हमारा जो कॉल बैक है ये वाला, इसको अगर मैं यहाँ से बाहर निकाल लूँ और मैं बाहर डिफाइन करूँ इसको, अब ये थोड़ा सा इसमें मसला होगा, लेकिन स्टिल इसको मैं बस यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये मेरा फंक्शन है, आई एम प्रोवाइडिंग इट, आई एम नॉट कॉलिंग इट, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग इट। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कंपोनेंट यहाँ पे आता है, यूज इफेक्ट का फंक्शन कॉल होता है, बट यूज इफेक्ट का फंक्शन डज नॉट कॉल आर फंक्शन। यूज इफेक्ट कॉल होता है एंड व्हाट इट डज इज कि हमारा ये कॉल बैक वो रिएक्ट को दे देता है कि यार ये कॉल बैक है, इसको कॉल कर देना जब ये वाला रेंडर कंप्लीट हो जाए, पहला रेंडर। ठीक है। तो ये कॉल बैक रिएक्ट को दे दिया जाता है, रिएक्ट अपने पास रख लेती है, और हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यूज इफेक्ट का जो मकसद था वो पूरा हो गया। इट वॉज टू टेल रिएक्ट कि ये कॉल करना है एट द एंड ऑफ द रेंडर। ठीक है। तो ये रेंडरिंग हुई, स्क्रीन पे शो हो गया, शुरू में कुछ भी नहीं था इसके ऊपर। रेंडर इज कंप्लीट, फिर रिएक्ट ये कॉल बैक कॉल कर देगा आपका। ठीक है। और उसकी वजह से फिर क्या होगा कि स्टेट चेंज हो जाएगी। स्टेट जब चेंज होगी तो क्या होगा कि हम अब ये रिएक्ट की कंपोनेंट दोबारा रेंडर करेगी। तो दोबारा रेंडर करते हुए रिएक्ट जब यहाँ पे आएगी, दोबारा यूज इफेक्ट कॉल होगा, और वो जब सेम कॉल बैक देगा ना रिएक्ट को, रिएक्ट कहेगी कि एक मिनट, ये मेरे पास पहले आया हुआ है, मुझे पता है यूज इफेक्ट का बिहेवियर ही है, दैट्स रिटन इन द डॉक्यूमेंटेशन। यूज इफेक्ट का बिहेवियर ही है कि रिएक्ट विल नॉट रन इट अगेन। ठीक है, रिएक्ट को पता है कि मैंने एक ही दफा रन करना था इसको। ठीक है। ओके, गुड, सो यू अंडरस्टैंड नाउ ये सीन। ठीक है। एंड यू कैन मेक इट रन मल्टीपल टाइम्स, मैं अभी उसके ऊपर आता हूँ, बट जो यूज इफेक्ट के मल्टीपल यूजेस हैं, दिस इज वन यूज। ठीक है, वेरी कॉमन यूज। इफ यू वांट टू रन सम पीस ऑफ कोड ऑन द वेरी फर्स्ट रेंडर, तो यू यूज इफेक्ट फॉर दैट। ठीक है, जैसे कि डाटा फेचिंग के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, um, अब ये जो डिपेंडेंसी, ये जो अरे है ना, सेकंड सेकंड आर्ग्यूमेंट जो जाती है यूज इफेक्ट को, दिस इज कॉल्ड द डिपेंडेंसी अरे। इसके अंदर यू कैन प्लेस स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है। एंड व्हाट दी स्टेट वेरिएबल्स डू इज कि इफ एनी स्टेट, इफ मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो लेट मी डू टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक जेंडर। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप जेंडर स्पेसिफाई कर सकते हैं, कि आपको मेल्स चाहिए या फीमेल्स चाहिए। ठीक है। फिर लेट्स से हम यहाँ पे एक यूजर को टॉगल देना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा बाय डिफॉल्ट फेचिंग मेल्स। ठीक है। और हम एक बटन देंगे यूजर को, जो कहेगा स्विच जेंडर। ठीक है। यूजर इसको जब क्लिक करता है तो यहाँ पे लिखा जाएगा फेचिंग फीमेल्स। ठीक है। और फिर फीमेल्स फेच हो जाएंगी। ठीक है। दोबारा क्लिक करेगा तो मेल्स फेच होंगे, दोबारा क्लिक करेगा फीमेल फेच हो जाएंगी, इस तरह होगा। ठीक है। बल्कि हम डिफॉल्ट को फीमेल रख लेते हैं, वाई शुड द डिफॉल्ट बी मेल। यहाँ पे हम अगर यूज स्टेट कॉल करें, अब वी नीड सम पीस ऑफ स्टेट टू रिमेंबर कि अभी क्या फेचिंग हो रही है, अभी आर वी फेचिंग मेल्स और आर वी फेचिंग फीमेल्स। ठीक है। वी नीड स्टेट टू रिमेंबर दैट, राइट? एंड बिकॉज
व्हेन दिस स्टेट चेंजेस, दिस आउटपुट विल ऑल्सो चेंज, ठीक है। सो इट नीड्स टू बी अ स्टेट वेरिएबल। और हम ये कैसे रख सकते हैं, हम इसको स्ट्रिंग भी रख सकते हैं ऐसे कि बाय डिफॉल्ट ये फीमेल हो, ठीक है। और ऐसे ही कर लेते हैं, वैसे तो बुलियन वॉज वुड हैव बीन बेटर, सॉरी यहाँ पे कि फीमेल को हम फॉर एग्जांपल ट्रू कंसिडर कर लेते हैं और मेल को फॉल्स कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन फॉर क्लैरिटी चले हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। करेंट जेंडर, सेट करेंट जेंडर, ठीक है। तो यहाँ आके मैं अब इसको हार्ड कोड करने के बजाय ऐसे यहाँ पे ये वेरिएबल यूज कर लेता हूँ, ठीक है। फेचिंग what, initially this will be female, and when the button is clicked, what do, we call set current gender, ठीक है। यहाँ पे हमें करंट जो है वो मिल जाएगा। हम कहते हैं अगर करंट है फीमेल तो रिटर्न कर दो मेल, अदरवाइज अगर वो मेल है तो रिटर्न कर दो फीमेल। ये दिस इज अ वे टू राइट इफ स्टेटमेंट्स, इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। बट यू डोंट हैव टू लर्न दिस, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक अ फुल फ्लेज इफ स्टेटमेंट। यू कैन से इफ current is equal to female, then return male. Otherwise, if current is male, you return female. Yeah. तो ये वही चीज़ मैंने बेसिकली तब शॉर्ट में लिखी थी। वो किस तरह, वो हम इस तरह लिखते हैं, रिटर्न इफ करंट इज इक्वल टू फीमेल। आप अपनी कंडीशन ऐसे लिखते हैं, फिर आप क्वेश्चन मार्क करके लिखते हैं इफ के अंदर वाली चीज़, व्हाट डू यू वांट टू रिटर्न इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, आई वांट टू रिटर्न मेल। एंड एल्स आप ऐसे कॉलम के बाद लिखते हैं, व्हाट डू यू वांट टू रिटर्न इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, इफ करंट इज मेल, फीमेल, ठीक है। तो ये इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ऐसे हम इस तरह लिखते हैं इसको। और चूंकि ये एक एरो फंक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, इसमें कुछ रिटर्न हो रहा है, आई डोंट नीड कर्ली ब्रैकेट्स, आई डोंट नीड द सेमीकोलन, आई डोंट नीड द रिटर्न स्टेटमेंट, आई कैन जस्ट डू दिस, ठीक है। सो अभी अभी खैर ये हमने ये जो जेंडर है इसको फैचिंग के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, तो फिलहाल ये ऐसे ही है। बट लेट मी शो यू स्टिल कि ये काम करता है। यूआरएल मुझे मिल जाए ये, ठीक है। फेचिंग फीमेल, ऐसे स्विच जेंडर, मेल फीमेल मेल फीमेल, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए, यहाँ पे मुझे एंड करके ऐसे जेंडर भी पास करना है, और इसमें आई थिंक मेल और फीमेल ही पास करना होता है, हाँ मेल और फीमेल ही पास करना होता है, ठीक है। तो मैं ये यूआरएल जो है ना यहाँ से उठाता हूँ और मैं इसको अंदर ले आता हूँ, कि यूआरएल स्टैटिक नहीं रहा, ये यूआरएल, ये जेंडर इज इक्वल टू के बाद ना मुझे ऐसे यहाँ पे इंसर्ट करना है अपना जेंडर, जो कि ये करंट जेंडर, ठीक है। तो यानी जो पहली रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी इस यूआरएल के ऊपर, रिजल्ट्स एंड जेंडर इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा फीमेल। तो इस यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाएगी पहली, तो कुछ 5 फीमेल्स आ जाएंगी, ठीक है। और बाद में क्या होगा, इफ आई क्लिक द बटन, दिस बटन, देन द स्टेट वेरिएबल चेंजेस, ठीक है। The app renders again, but as I said, the use effect will not run again. But now I want it to run again, क्योंकि this state variable has changed, and now this is specific behavior that I want, right? But I want is के जब करंट जेंडर वाला वेरिएबल चेंज हो ना, जब ये वेरिएबल चेंज हो, तब दिस यूज इफेक्ट कॉल बैक शुड रन अगेन। तो ये जो सेकंड अरे है ना, इसके अंदर आप अपने वो सारे स्टेट वेरिएबल्स डालते हैं जो आप चाहते हैं कि जब ये चेंज हो तो ये कॉल बैक दोबारा रन होना चाहिए। जब ये अरे एम्प्टी होती है, जैसे कि हम पहले यूज कर रहे थे, तब क्या होता है कि ये कॉल बैक एक दफा रन होता है, व्हेन द कंपोनेंट फर्स्ट रेंडर्स। अब अगर आप ऐसे रख देंगे इसको, यहाँ पे एक वेरिएबल दे देंगे, तो अब क्या होगा, पहले रेंडर पे तो कॉल होना ही होना है, इसने हर यूज इफेक्ट कॉल बैक पहले रेंडर के एंड पे तो कॉल होता ही होता है। लेकिन अब क्या होगा, वेन एवर द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल चेंजेस, दी कॉल बैक विल बी रन अगेन, ठीक है। यूजर्स वेरिएबल चेंज होने पे ये कॉल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर उस पर कॉल हुआ तो फिर तो इन्फिनिट लूप बन गया ना। यूजर चेंज होता है, इफेक्ट कॉल होता है, इफेक्ट नए यूजर सेट कर देता है, क्योंकि यूजर फिर चेंज हो गया है, दोबारा इफेक्ट कॉल होता है, इफेक्ट कॉल होता है तो दोबारा यूजर चेंज हो जाते हैं, तो एक इन्फिनिट वो लूप बन जाएगा ना। इसलिए हम यहाँ पे यूजर्स नहीं डाल रहे, ठीक है। हम बस डाल रहे हैं करंट जेंडर, ठीक है। व्हेन द जेंडर चेंजेस, द रिक्वेस्ट इज सेंट अगेन, क्योंकि अब नया वो फेच करना है, नए जेंडर के लिए चीज़ें फेच करनी है, ठीक है। आई कम हेयर, तो दीज आर हेनरी, नादिर, हंटर वगैरह। अभी मुझे जेंडर ये वैसे फीमेल कह रहा है, सुजैना कार्ला, अच्छा। आई से स्विच जेंडर,
मेल तो ये डिलन कैली वगैरह आ गए हैं। स्विच जेंडर फीमेल तो कायला, एमी, सोफिया आ गए हैं। दोबारा स्विच जेंडर मेल, जॉनी, सुपुर वगैरह वगैरह, ठीक है, रोबर्टो। तो ये इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द अदर यूज ऑफ यूज इफेक्ट, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो यूज इफेक्ट विदाउट any dependency array. In this case this callback runs on every after every render, ठीक है। this is a very rare use of use effect, but फिर भी कभी कभी यूज हो जाता है। मतलब उसका मकसद बस ये होता है, वाई, अगर यू मे थिंक अगर ये हर रेंडर पे कॉल होना है, वाई डोंट वी जस्ट पुट इट आउटसाइड ऐसे। यूज इफेक्ट की जरूरत क्या है फिर? लेकिन पॉइंट इज कि यूज इफेक्ट का कॉल बैक आफ्टर द रेंडर कॉल होता है, ठीक है, आफ्टर द रेंडर, नॉट ड्यूरिंग दिस। तो फॉर एग्जांपल यू कैन से कि अगर इसके अंदर कोई ऐसा ऑपरेशन है जो बहुत लंबा ऑपरेशन है, और आप चाहते हैं कि रेंडरिंग ब्लॉक ना हो उसके ऊपर, तो फिर आप उसको आफ्टर द रेंडर भी रन कर सकते हैं। बट अगेन दिस इज अ वेरी रेयर यूज केस, यू विल प्रोबेबली नेवर कम अक्रॉस इट इन योर लाइफ। तो ये बेसिकली हमने दूसरा यूज केस देख लिया यूज इफेक्ट का, ठीक है, कि इट इज एन इफेक्ट दैट यू वांट it should run whenever a certain state variable changes, ठीक है। और हम बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स से आप स्टेट वेरिएबल्स को बैकअप कर रहे हैं ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज के अंदर, या बैकएंड को भेज रहे हैं। जब भी ये वेरिएबल चेंज होता है तो मैं चाहता हूँ कि मैं बैकएंड को भेज दूँ ताकि बैकएंड सेव कर ले अपने पास, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, तो हम बहुत सी चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के एक स्टेट वेरिएबल के चेंज होने पर अगर आपने एक और स्टेट वेरिएबल को सेट करना है तो आप वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो अगेन वेन एवर यू वॉन्ट टू डू समथिंग व्हेन वन स्टेट वेरिएबल चेंजेस, तो आप वो इसके अंदर कर रहे होते हैं फिर अक्सर, ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस, आई विल टेक अ पोल जस्ट टू सी कि ये यूज इफेक्ट क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ये आपको समझ आ गई है, दैट्स गुड। अच्छा, तो ये हमारी बेसिकली समझे कि रिएक्ट हमने कवर कर लिया है। रिएक्ट में हमारे पास और कुछ खास नहीं रह गया। आपने प्रॉप्स भी देख लिए हैं, कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को पास करते हैं। आपने स्टेट देख ली है, और यूज इफेक्ट्स देख लिए हैं। हाँ, आई थिंक दिस इज ऑल यू नीड टू बिल्ड एनी एप्लीकेशन इन रिएक्ट। अब आपने जो कुछ भी इससे पहले बनाया हुआ है आप सब कुछ रिएक्ट के अंदर बना सकते हैं, नथिंग इज लेफ्ट। अब कुछ जो चीज़ें जो हमारी रह गई हैं ना, जो मैंने आपको पढ़ानी है, उनमें रिएक्ट तो हमारी हो गई। वट इज़ लेफ्ट इज़ लॉगिन ऑथेंटिकेशन। मैंने आपको सिखाना है कि हम कैसे करते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बैकएंड पे ना कुछ एक आधी चीज़ पढ़ानी है अबाउट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। वो बल्कि मैं आपको ना अभी ही पढ़ा देता हूँ, कि आपको शायद अपनी असाइनमेंट में वो काम आ जाए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लेक्चर 19 भी करता हूँ। हम यहाँ पे एक नया एक्सप्रेस ऐप बनाते हैं। मैं पी एन पी एम इनिट करता हूँ, पी एन पी एम एड एक्सप्रेस। यहाँ पे मैं सर्वर डॉट एस बनाता हूँ अपनी, कॉन्स्ट एक्सप्रेस, बल्कि मैं शॉर्ट करता हूँ रिक्वायर एक्सप्रेस। इससे मुझे एक फंक्शन मिलेगा, उसको मैं कॉल करूँगा, मुझे उसमें से ऐप मिल जाएगा। ऐप डॉट लिसन हम करेंगे ऑन पोर्ट 3050, और हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 3050, ठीक है। अमूमन हम वैसे क्या करते हैं कि हम पोर्ट को ऐसे एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और वहाँ से यूज़ करते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है, स्टिल। और यहाँ पे आई कैन देन क्रिएट एंड पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल आई कैन हैव अ गेट एंड पॉइंट, ठीक है। मैं अपनी वो पोस्टग्रेस चला लेता हूँ, डेटाबेस, ठीक है। आई वांट टू डू सम गेटिंग, ठीक है। मैं चाहता हूँ मुझे गेट रिक्वेस्ट आए अगर स्लैश के ऊपर, तो मैं अपनी उसमें से गेट करूँ डेटाबेस में से। तो मुझे पहले डेटाबेस से कनेक्शन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम पी जी इंस्टॉल करते हैं, रिक्वायर पी जी। और इसके अंदर से मुझे एक क्लाइंट मिलता था, मुझे करना होता था न्यू क्लाइंट, और उसको ऑब्जेक्ट पास करना होता था। इसमें मैं होस्ट नेम पास करता था विच वॉज लोकल होस्ट, पोर्ट जो कि आई थिंक 5432 होता है पोस्टग्रेस का। यूज़र मेरे केस में है पोस्टग्रेस, पासवर्ड मेरे केस में है
माई नेम इज, नहीं ये नहीं है, माई सीक्रेट पासवर्ड है। और और क्या, डेटाबेस नेम, मैं देख लेता हूँ मेरे पास क्या क्या है। टीचिंग टू के नाम से आई थिंक मैंने बनाई थी। कनेक्ट टीचिंग टू, यू आर नॉट कनेक्टेड, टी टी प्लस। मेरे पास कोर्सेज के टेबल है, एनरोलमेंट्स के, स्टूडेंट्स के। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये पढ़े हुए स्टूडेंट्स, ठीक है, सही है। तो डेटाबेस का नाम है टीचिंग टू। अच्छा, जिसमें और यहाँ से मुझे मिलता है एक क्लाइंट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, उस क्लाइंट डॉट कनेक्ट को कॉल करता हूँ, ये एक एसिंक फंक्शन है, आई अवेट इट। ठीक है, और उसके बाद आई कैन से क्लाइंट डॉट क्वेरी, और यहाँ पे आई कैन से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, ये भी अवेट होगा, और यहाँ से मुझे इससे डेटा मिलेगा। और आई थिंक कि मैं फिर रिस्पॉन्स के, यहाँ जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन में डेटा डॉट रोज भेज सकता हूँ अपनी। ठीक है, अच्छा, तो ये मैं स्टार्ट करता हूँ सर्वर को, और मैं यहाँ पे आता हूँ लोकल होस्ट 3050। तो ये मेरे पास सारे आ रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया। अब इसके अंदर ना एक मसला है, वो मसला ये है कि ये जो देख रहे हैं, ये जो मैंने ये काम किया, मैंने अपने सारे जो सीक्रेट्स थे, अपने पासवर्ड्स और अपना ये वो सब कुछ कोड के अंदर ही लिख दिए। ये मसला क्यों है, क्योंकि ये कोड मैंने गिटहब पे कमिट करना है, और कई दफ़ा वो रिपोजिटरी पब्लिक होती है, विच मीन्स कि सारी दुनिया को पता चल जाएंगे मेरे पोस्टग्रेस के क्या सीक्रेट्स हैं। और अगर मैं ये कहीं प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि कहीं पे एक पोस्टग्रेस सर्वर है जो कि चल रहा है, वो मैंने रेंडर.com से लिया हुआ है, जहाँ से भी लिया हुआ है, नियॉन से लिया हुआ है, वो एक चल रहा है, और उसके एक बड़े एक क्रेडेंशियल्स वगैरह होते हैं। वो अगर मैंने इस तरह पब्लिकली पोस्ट कर दिए, विच इज़ वन ऑफ द ग्रेवेस्ट मिस्टेक्स दैट जूनियर इंजीनियर्स मेक, विच मीन्स कि पूरी दुनिया को हमारे डेटाबेस के पासवर्ड मिल गया है, वो डेटाबेस में जाके सारे पासवर्ड्स रीड कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अनदर प्रॉब्लम, जब लोग एआई से ऐप्स बना रहे होते हैं ना, तो वो कभी कभी ये गलती कर देता है कि वो गिटहब पे पुश कर देता है सारे क्रेडेंशियल्स। तो दिस इज नॉट वट वी वांट। व्हाट वी वांट इज कि यहाँ पे हम कोई ऐसी चीज़ लिखें जो कि कह लो बस एक वेरिएबल नेम हो। ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर हमारा पासवर्ड पड़ा हो, और वो वेरिएबल कोड बेस के अंदर कहीं भी ना हो। ठीक है, वो गिटहब पे पूछना हो। ठीक है, तो वो कैसे करें। अच्छा, अब आपको गिट और गिटहब, वैसे आप में से सबने इससे पहले पढ़ते हुए गिट और गिटहब तो सीख ली होगी, बट आई स्टिल टेक अ पोल, कि मैंने क्योंकि कभी फॉर्मली तो नहीं पढ़ाई, आप लोगों ने असाइनमेंट्स करते हुए उसको खुद से सीखा है, बट आई स्टिल टेक अ पोल के डू यू नो गिट एट दिस पॉइंट और नॉट। आई टेक अ पोल एंड इट्स ओके इफ यू डोंट। नो, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक एक बच्चे को नहीं आती, तीन को आती है, लेकिन स्टिल एक को भी नहीं आती, तो मुझे पढ़ानी है। अच्छा, गिट क्या होती है, दिस इज ये अच्छा है बल्कि कि मैं पढ़ा ही लूँ। देखिए आप, गिट इज सोर्स कंट्रोल सॉफ्टवेयर जो लाइनस ने बनाया था। वट गिट डज इज दैट, आप इमेजिन करें, लेट्स कम टू अ न्यू फोल्डर। मैं एक नया यहाँ पे ना नई विंडो बनाता हूँ, न्यू विंडो, उसमें मैं एक नया फोल्डर खोलता हूँ। हमारे टीचिंग के अंदर मैं बनाता हूँ वेब बेसिस में, लेक्चर 19C, इसमें खोलते हैं। अच्छा, इमेजिन कि इसके अंदर मेरे पास कुछ फाइल्स हैं, जैसे कि टेक्स्ट फाइल्स हैं, जैसे readme.txt। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ माय नेम इज रोहा। ठीक है, एंड नाउ व्हाट आई वांट इज के वी आर मल्टीपल पीपल हु आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, एंड इमेजिन के ये जो है ये कोड है। ठीक है, ये हमारा ये जो इस ये फोल्डर है, इसके अंदर हमारा सारा कोड पड़ा हुआ है। करंटली इट्स जस्ट अ टेक्स्ट फाइल। ठीक है, बट स्टिल वी आर कोलैबोरेटिंग ऑन दिस टेक्स्ट फाइल। यू वांट टू मेक सम चेंजेस ऑन दिस टेक्स्ट फाइल, आई वांट टू मेक सम चेंजेस ऑन दिस टेक्स्ट फाइल, एंड वी वांट टू इंश्योर के सबको पता हो कि इस फाइल में किसने क्या चेंज किया है। ठीक है, और हमारे पास इसकी एक हिस्ट्री भी हो, यानी ऐसा ना हो कि मैं जाऊं यहाँ पे, और जिस तरह आपको अक्सर पता है, आप जब कोड लिख रहे होते हैं, आप अपनी असाइनमेंट्स भी अब तक करते रहे हैं, प्रोग्रामिंग आपको करते हुए एक साल तो हो गया कम से कम, तो आपने देखा होगा कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट आप उस पर काम कर रहे हैं, और वो अब तक चल रही थी, फिर आपने एक चेंज किया और वो चलना बंद होगी। ठीक है, एंड नाउ यू कांट गो, आप कमांड जी तो दबा सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि वो भी काम नहीं करता। आपने वो चेंज करने के बाद एप्लीकेशन बंद कर दी थी, या वो हिस्ट्री डिलीट हो गई है, या आपने एक कमांड जी करके फिर कोई और राइट कर दिया है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, आपके पास हिस्ट्री नहीं रही, यू डोंट नो कि वो
जो स्टेबल पॉइंट था वो कहाँ था, और उसके बाद मैंने क्या गलती की जिसके बाद वो चेंज हो गया, ठीक है। सो यू नीड अ सोर्स ऑफ सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस कोड बेस ऑफ दिस फोल्डर, जिसमें आपके पास नजर आ रहे हो, आप वेरियस पॉइंट्स पे स्नैपशॉट ले सकें इस कोड का, ठीक है। और आप बता सकें कि अच्छा यार, जब भी आपका कोड, अपने कोड में आपको एक स्पेसिफिक माइलस्टोन रीच कर लें, आप वहाँ पे उसका स्नैपशॉट ले लें इस पूरे फोल्डर का, ठीक है। आप कहें कि अच्छा ये अब मैंने एक एक्सप्रेस सर्वर बना लिया। फिर आप कहें अच्छा अब मैंने एक गेट एंड पॉइंट लिख लिया। आप कहें अच्छा अब मैंने डेटाबेस भी कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस इन पॉइंट्स के ऊपर आप स्क्रीनशॉट कह लें या स्नैपशॉट लेते रहें अपने कोड के, और आगे जाके इफ समथिंग गोज रॉन्ग यू कैन जस्ट रिटर्न टू द लेटेस्ट स्टेबल पॉइंट, द लेटेस्ट स्टेबल स्नैपशॉट। इस चीज़ के लिए जिसे हम कहते हैं वर्जनिंग कह लें या सोर्स कंट्रोल कह लें, इसके लिए हम गिट यूज़ करते हैं। सो आपने जब भी आज के बाद ज़िंदगी में किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, वो कोई असाइनमेंट है, वो कोई भी पर्सनल प्रोजेक्ट है, कोई प्रोडक्शन पे एप्लीकेशन है, आपने सोर्स कंट्रोल के बगैर कभी कोई एप्लीकेशन आपको तारी ज़िंदगी में नज़र नहीं आएगी, और आपने कभी बनानी भी नहीं है। तो आपने करना ये है, आपके पास गिट गिट हमें हर कंप्यूटर पे यूजुअली इंस्टॉल होता है, मैक पे तो पहले से होता है, विंडोज़ में शायद को करना पड़े, लेकिन गिट आपके पास ऐसे इंस्टॉल हो जाता है। जिस तरह से हम पीएनपीएम इनिट करते हैं ना, और एक हम कहते हैं कि इस फोल्डर को अब से हम एक पीएनपीएम पैकेज या एक प्रोजेक्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसी तरह से गिट को भी आपको इनिट करना पड़ता है, या आप गिट इनिट कॉल करते हैं एंड दैट्स इट, ठीक है। फिर होता है क्या है कि ये फोल्डर जो है अब इट इज कंसिडर्ड अ गिट रिपोजिटरी, जिसे कहते हैं अ रिपोजिटरी, बट अगेन दिस इज जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर, पॉइंट इज के ये फोल्डर जो है अब गिट इसको मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। और जब आप गिट इनिट कॉल करते हैं तो वो करता क्या है कि वो डॉट गिट के नाम से एक हिडन फोल्डर बनाया था, जहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसका नाम गिट डॉट से शुरू हो रहा है। ये हम डॉट ए ये करते हैं ना, तो ये देखें रीडमी के साथ यहाँ पे डॉट गिट के नाम से एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर गिट अपनी फिर वो सारी स्नैपशॉट्स वगैरह रखता है। लेकिन वो स्नैपशॉट आपको मैनुअली लेनी पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैं क्या करता हूँ, मैं अब करूँगा, वैसे वीएस कोड में इसका ये सिंटैक्स भी है, ये आपको यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, कि क्या चेंजेस हुए हैं। आप यहाँ से भी कर सकते हैं ये चीज़। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि आपके पास मल्टीपल फाइल्स भी हो सकती हैं। लेट्स से मेरे पास एक और फाइल है सेकेंड डॉट टी एक्स टी, जिसमें कोई और टेक्स्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1947, ठीक है, ये अलग एक फाइल चल रही है, ठीक है। तो लेट्स से फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ स्नैपशॉट जिसमें सिर्फ इस फाइल, ये वाली फाइल है रीडमी, इसके अंदर जो मैंने रिसेंट चेंज किया है, मैंने ये चीज़ लिखी है इसके अंदर, इसमें सिर्फ वो वाला चेंज है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज कि आई विल क्लिक दिस प्लस ओवर हेयर एंड आई विल स्टेज इट। स्टेज से आप ये मुराद ले सकते हैं कि किसी चीज़ का स्नैपशॉट लेने से पहले हम उसको पहले स्टेज पे चढ़ाते हैं, ठीक है। इट्स रेडी फॉर अ स्नैपशॉट, अब इसका स्नैपशॉट लिया जा सकता है। तो ये हमारे पास चेंजेस जो थे वो दो थे, ये देखें, रीडमी और सेकंड। रीडमी को मैं चढ़ा रहा हूँ स्टेज के ऊपर, ठीक है, स्टेज पे आ गई। अब मैं यहाँ से एक मैसेज लिखूंगा विच विल बी लाइक द टाइटल ऑफ द स्नैपशॉट, और फिर मैं स्नैपशॉट ले लूंगा। कल से रोड द फर्स्ट सेंटेंस, अपनी रिमेम्बरेंस के लिए कोई मैसेज लिखना होता है, रोड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ रीडमी, ठीक है। और मैं ये कमिट पे क्लिक कर दूंगा। कमिट करना इज, जो मैं अब तक कह रहा था ना स्नैपशॉट लेना, आप समझ लें कि वो उसे कमिट करना कहते हैं गिट की लैंग्वेज में, ठीक है। कि आई हैव कमिटेड दिस चेंज, ठीक है, टू द हिस्ट्री। आई क्लिक कमिट एंड देयर वी गो, ठीक है, वो चेंज अब वहाँ पे आ गया। यहाँ पे सोर्स कंट्रोल में कहीं पे ये दिखाता है मेन ऑल हिस्ट्री मेन, हाँ ये तो यहाँ पे आपको ये हिस्ट्री भी दिखा रहा है कि मैंने यहाँ पे भी एक ही कमिट पड़ी हुई है, एक ही स्नैपशॉट पड़ा हुआ है, विच इज़ रूहान ने किया था, ये मेरा यूज़र नेम है, किस तारीख को किया था, उसमें मैंने उसका उसका मैसेज किया था, और मैंने एक फ़ाइल चेंज की थी उसमें जिसमें मैं एक इंसर्शन था, ठीक है। और मैं जाके वो देख भी सकता हूँ कि मैंने वो क्या किया था, ठीक है। यहाँ पे दिखाती ये मैंने क्लिक किया, ये दिखा रहा है कि रीडमी फाइल के अंदर पहले वो एम्प्टी थी, फिर रूहान ने उसके अंदर एक टेक्स्ट लिख दिया। तो आपको एग्जैक्ट नज़र आ रहा है कि मैंने कब क्या चेंज किया और किसने किया, ठीक है। सिमिलरली ये अगली फाइल जो है, मैं इसको भी स्टेज करता हूँ और इसका भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ। इसको भी कमिट करता हूँ कि रोट द फर्स्ट सेंटेंस, या कह लो फर्स्ट सेंटेंस ऑफ सेकेंड डॉट टी एक्स टी, इसको भी कमिट कर देता हूँ। बट अगेन ये वाला काम लेट से अब हम सी एल आई से करते हैं, क्योंकि हम ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कम यूज़ करते हैं। हम स्टेज करने के लिए क्या कहते हैं, गिट ऐड और फिर फाइल का नाम सेकेंड डॉट टी एक्स टी, या अगर आपने जो सारी फाइल्स अभी करंटली चेंज हुई हैं उन सबको ऐड करना है, स्टेज करना है, तो आप ऐसे डॉट भी लिख लेते हैं। डॉट मीन्स के सब सब कुछ ऐड कर दो, सब कुछ स्टेज कर दो। तो अब देखें यहाँ पे भी आपको ये स्टेज में नजर आ जाएगी, स्टेज हो गई है ये। अब इसका स्क्रीनशॉट, इसको कमिट करने के लिए अब हम तैयार हैं।
फिर मैं करूँगा कि गिट कमिट, और फिर हम डैश एम करके अपना मैसेज बताएंगे कि हम इस कमिट के साथ क्या मैसेज लिख रहे हैं। मैसेज ये है कि सेकेंड डॉट टी एक्स टी क्रिएटेड एंड फर्स्ट सेंटेंस रिटर्न। ठीक है। अब वो कमिट, तो यहाँ पे आपके पास दो कमिट्स आ गई हैं। ठीक है। अब देखें एक चेन आ रही है आपके पास कि पहले ये किया गया फिर उसके बाद ये किया गया। ठीक है। और आप हर एक के अंदर देख सकते हैं कि क्या चेंज किया गया था। ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि अब मैं लेट्स से इस फाइल के अंदर एक और चेंज करता हूँ, ऐसे। ठीक है। तो और मैं इसके अंदर भी कुछ चेंज करता हूँ, अ, ठीक है। दोनों फाइल चेंज कर दी। अब मैं दोनों का एक नया स्क्रीनशॉट लेता हूँ। एडेड मोर डिटेल्स टू बोथ फाइल्स। ठीक है। तो ये तीन कमिट्स आ गए। अच्छा, अब लेट्स से इस पॉइंट पे आके मैंने कोई गलती कर दी है। ठीक है। और मैं वापस जाना चाह रहा हूँ, तो आई कैन ओवर हियर आई कैन से गिट लॉग। तो मुझे हिट हिस्ट्री नज़र आ रही है। एक ये कमिट थी जिसमें ऑथर उसका कौन था, किस डेट को उसने किया और क्या किया। ठीक है। ये कमिट थी, ये कमिट थी, ऐसे। और हर हर कमिट का ना ये एक हैश कोड होता है लंबा सा, एक यूनिक कोड होता है जो हर कमिट को आइडेंटिफाई करता है। आप कह सकते हैं हर कमिट की आईडी होती है। तो आई वॉन्ट टू गो बैक टू दिस पॉइंट जब मैंने सेकंड डॉट टी एक्स टी को चेंज किया था। ठीक है। ठीक है। आई कैन डू दैट। आई कैन से गिट चेक आउट एंड आई कैन पेस्ट द कोड, और आपने बस कोई पहले 6-7 लेटर उस कोड के पेस्ट करने होते हैं। एंटर। एंड नाउ यू विल सी के वी हैव रिटर्न टू दैट पॉइंट। देखें वो अगले सेंटेंस जो है वो गायब हो गए हैं। देख रहे हैं? आप इस पॉइंट पे आ गए हैं वापस। ठीक है। तो यू लिटरली ट्रैवलिंग थ्रू टाइम इन दिस फोल्डर। ठीक है। एंड यू कैन इमेजिन के एक कोड बेस जो कि हम 1 साल से चला रहे हैं, और उसमें 50 बंदा कोड लिख रहा है। कोई बंदा कोई फाइल चेंज कर रहा है, कोई बंदा कोई फाइल चेंज कर रहा है। हाउ यूजफुल दिस विल बी। ठीक है। वी नो वेयर एवरी सिंगल चेंज केम फ्रॉम। कोई फाइल में कोई भी लाइन है, हमें नजर आ रहा होता है कि वो किसने चेंज की हुई है। ठीक है। मैं अगर आपको अपनी कोई कोड बेस दिखाऊं प्रॉपर, जैसे कि फाइल वर्क में तो नहीं, मैं अपनी कोई दिखा देता हूँ। अम, जैसे मैं इसमें जाऊँ अगर, ठीक है, और मैं कहीं भी जाऊँ ऐसे, तो ओपन दिस अप, तो ये देखें कहीं पे भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये लाइन मैंने 20 महीने पहले एडिट की थी, और ये कमिट का नाम था। ठीक है। ये वाली लाइन मैंने कब एडिट की थी, ये मैंने भी 20 महीने पहले एडिट की थी। इस कमिट का नाम क्या था, और ये मैंने कब एडिट की थी, सब कुछ आपको यहाँ पे ना एक एक चीज़ की हिस्ट्री। अगर ये पूरी कोड बेस मैंने खुद हाथ से लिखी हुई है, तो इसमें हर जगह मेरा नाम है। लेकिन वैसे आपको, और ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पे VS कोड में, इसके लिए एक एक्सटेंशन है गिट लेंस के नाम से, मैंने वो यूज़ की हुई है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया गेट। अब मैं आपको एक एक और सबसे ज़्यादा बल्कि इंपॉर्टेंट फीचर दिखाता हूँ गेट का। ठीक है। हाँ, वापस जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और मैं अब ना ये फाइल्स की बजाय मैं वापस अपनी उस पर आ जाता हूँ, मेन पे। अच्छा, गेट में अब होती हैं ब्रांचेस, एंड आई नीड टू शो यू व्हाट ब्रांचेस आर, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, रनिंग नाउ, गो हेयर। ओके, आई क्लिक एनोटेशन। अच्छा, ये जो हम अभी स्नैपशॉट बना रहे थे ना, यू कैन इमेजिन कि गेट में क्या होता है कि आपका पहला स्नैपशॉट आता है जो कि हमने, जिसमें वो हमने पहला कमिट मैसेज किया था ना, जब हमने कहा था कि रोट द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ रीड मी। ठीक है। इसको हम कह लेते हैं कमिट नंबर 1। ठीक है। हर स्नैपशॉट को मैं एज अ सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, अगला स्नैपशॉट आया। ठीक है। जिसे हम कह लेते हैं कमिट नंबर 2, जिसके अंदर मैंने सेकंड फाइल अपनी कमिट की थी। फिर तीसरा स्नैपशॉट आया जिसके अंदर मैंने दोनों के अंदर एक एक सेंटेंस ऐड किया था, कमिट
नंबर नंबर 3। ये जो पूरी आपके पास एक चेन ऑफ कमिट्स आ रही है ना, इसको गिट में कहते हैं एक ब्रांच। हर गिट रिपॉजिटरी की, ये फोल्डर कह रहे हैं, एक फोल्डर जिसको गिट मॉनिटर कर रहा है उसको एक रिपॉजिटरी कहते हैं। हर गिट रिपॉजिटरी की एक मेन ब्रांच होती है, मेन ब्रांच, जो बाय डिफॉल्ट बन जाती है। और मैंने अपना जिस तरह टर्मिनल सेटअप किया हुआ है, मैं जब उसको खोलता हूँ अपने टर्मिनल को, तो यहाँ मुझे ये नज़र भी आता है मेन लिखा हुआ कि मैं भी किस ब्रांच में, मैं हवर करता हूँ वो ब्रांच बता रहा है मुझे। और यहाँ VS कोड में बॉटम लेफ्ट पे ये आपको नजर आ रहा होता है कि आप गिट में करंटली किस ब्रांच पे हैं, ठीक है। बट वट यू कैन डू इंटरेस्टिंगली इज यू कैन क्रिएट फर्दर ब्रांचेस, ठीक है। एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्रांचेस? तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जो कोड बेस है ये आपके पास भी पड़ी हुई है, मेरे पास भी पड़ी हुई है, ठीक है। आपके पास कैसे है इस पर बाद में बात करते हैं, बट पॉइंट इस कि हम दोनों के पास है ये, और हमारे पास उसका जो डॉट गेट फोल्डर है वो भी है, तो ये पूरी हिस्ट्री सब कुछ पड़ा हुआ है हमारे पास। अब मैंने इसमें एक अलग फीचर पे काम करना है, आपने एक अलग फीचर पे काम करना है। मैंने जिस फीचर पे काम करना है उसमें मैंने क्या करना है, मैंने इस फाइल के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, और आपने भी इसी फाइल के अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं? हम क्या करेंगे कि आई विल क्रिएट अ न्यू ब्रांच यहाँ से ऐसे, ठीक है। मैं उसको कोई नाम दे दूंगा, रोहान ब्रांच, और मैं उसमें अपनी कमिट्स करने लग जाऊंगा। मैंने एक चेंज किया, मैंने एक और चेंज किया, मैंने एक और चेंज किया, ठीक है। एंड लेट्स से आप जो हैं, आप उसी मेन ब्रांच के अंदर आप अपनी कमिट्स कर रहे हैं, ठीक है। आपने एक और कमिट किया, मैं आपकी कमिट्स को पिंक से शो करना शुरू कर देता हूँ। आपने मेन में एक और कमिट किया, और फिर आपने मेन में एक और कमिट किया। अब दो ब्रांचेस चल रही हैं। आप एट दिस पॉइंट आके, इस पॉइंट इन टाइम पे आके क्या हुआ है कि आपके पास जो फाइल्स हैं उसमें कुछ और लिखा हुआ है, मेरे पास जो फाइल है उसमें कुछ और लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी ब्रांच में आपके चेंजेस नहीं है, आपकी ब्रांच में मेरी चेंजेस नहीं है, ठीक है। सो आई नाउ वांट टू मर्ज माय चेंजेस इनटू योर ब्रांच, एंड दैट आई कैन डू। आई विल मर्ज माय चेंजेस इनटू योर ब्रांच, ठीक है, ऐसे। अब एक नई कमिट बन जाएगी विच विल बी, जिसे हम मर्ज कमिट कहते हैं, जिसमें मेरे चेंजेस और आपके चेंजेस आके मर्ज हो गए, ठीक है। और जो मेन ब्रांच है आपकी उसमें अब मेरे चेंजेस भी आ गए। तो ये जो ऑरेंज है नीचे, ये मेरी थी जिसे हम कहते हैं फीचर ब्रांच। तो जब भी मैंने किसी फीचर पे काम करना होता है ना, मेन को नहीं मैं छेड़ता। मेन जो है ना, मेन कह रहे हैं आपकी, वो आपकी बाइबल है। मेन इज लाइक द मेन, वो मेन ब्रांच है, उसमें हमेशा स्टेबल कोड होता है। जब भी आपने एक नया फीचर लिखना है ना, आप एक नई ब्रांच बनाते हैं, उसमें जाके आप कमिट्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसमें आप खेलते रहते हैं। अगर वो तजुर्बा नाकामयाब हो जाता है या कुछ मसला हो जाता है उसके अंदर, एटलीस्ट आपकी मेन ब्रांच प्रोटेक्टेड रहती है, सेफ रहती है। मेन ब्रांच में जो भी कोड है वो डिप्लॉय हुआ होता है, और अक्सर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है। जैसे ही मेन में कोई चीज़ पुश होती है, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाती है। तो इसलिए अक्सर मेन को हम छेड़ते नहीं है। हमने कोई कोड लिखना है, हम अपनी ब्रांच में जाके लिखेंगे, बाद में उसको मेन में मर्ज कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, अभी ये करके दिखाता हूँ, वॉच, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसके आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, गिट चेकआउट डैश बी, और फिर हम ब्रांच का नाम बताते हैं। तो ब्रांच का मैं नाम रखूंगा रोहान फीचर, ठीक है, ऐसे। और एंड नाउ लेट मी इन फैक्ट लेट मी गो टू मेन, ठीक है। और बल्कि मैं इसमें भी जाता, मैं वापस ना अपने उसमें जाता हूँ। अभी हम जो बैकएंड सर्वर लिख रहे थे, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ना मैं इसमें गेट इनिट करता हूँ, ठीक है। ये रिपोजिटरी इनिट होगी। अच्छा, नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है ना, उसको हमने गेट के अंदर अपनी रिपोजिटरी में काउंट नहीं करना, वरना हमारे पास ये देखो इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे जो कि ये नोड मॉड्यूल्स के फाइल्स के अंदर हैं, जो कि हमारी फाइल्स नहीं है और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इनके साथ, ये कभी चेंज नहीं होनी। वी डोंट केयर। और हाँ, हमें हमें बस पैकेज जेसोन को कमिट करना है, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स हम उसमें से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आपको पता है ये बात, हमने पढ़ी हुई है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा डॉट गेट इग्नोर, और इसमें मैं जिस जिस फोल्डर का नाम लिखूंगा ना, ऐसे नोड मॉड्यूल्स या वट एवर, वो फोल्डर्स उनको गेट इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो ये देखें, अब ये इसका कलर ग्रे हो गया है, और मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो देखें गिट गिट के चेंजेस में वो नहीं आ रही, ठीक है। तो गिट इसको इग्नोर कर देगा। यहाँ पे आके मैं अपना पहला कमिट करता हूँ, गिट ऐड, सारी फाइल्स ऐड कर देता हूँ मैं, और गिट कमिट करता हूँ मैं क्रिएटेड बेसिक वेब सर्वर विद वन एंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से इसके बाद ये हो रहा है कि आप जो है एक अलग फीचर पे काम कर रहे हैं, मैं अलग फीचर पे काम कर रहा हूँ, या लेट्स से फिलहाल के लिए लेट्स से दो यूजर नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। मैं अकेला ही जो हूँ, मैंने मल्टीपल फीचर्स के ऊपर काम शुरू कर दिया। एक फीचर मैं अलग से डेवलप कर रहा हूँ, एक फीचर मैं अलग से डेवलप कर रहा हूँ। तो मैं इन दोनों को सेपरेट ब्रांचेस के अंदर डेवलप करूंगा, मेन को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं एक नई ब्रांच बनाऊंगा, गेट चेकआउट, एंड लेट्स से पोस्ट एंड पॉइंट, या लेट्स से
गेट कोर्सेज के नाम से, ठीक है। मैं गेट कोर्सेज का एंड पॉइंट लिख रहा हूँ इस, अब ये देखें यहाँ ब्रांच का नाम चेंज हो गया, ठीक है। एंड यू कैन इमेजिन अगेन, अपने दिमाग के अंदर आपने क्या इमेजिन करना है कि इस तरह से मेन जा रही थी, यहाँ से मैंने एक नई ब्रांच बना ली अब, ठीक है। ये उसमें मैंने यहाँ पे एक नया कमिट करूंगा अब, और ये वाली ब्रांच जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज क्या नाम रखा है मैंने ब्रांच का, गेट कोर्सेज। तो मैं इस ब्रांच में, और यहाँ मैं चेंजेस ऐड करता रहूंगा, और फाइनली जाके मैं वापस मेन में मर्ज करूंगा, तो ऐसे मेन में एक और कमिट आ जाएगी। बट अभी हम देखते हैं वो, ठीक है। सो वॉच, मैं यहाँ पे अब एक नया एंड पॉइंट लिखता हूँ, कोर्सेज, और ये पकड़ा, ठीक है। एक, अच्छा ये स्लैश कोर्सेज है, यहाँ पे आई कैन सिलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम कोर्सेज, ठीक है, और सेम चीज़ है, ये मैंने एंड पॉइंट लिख दिया, ठीक है। इसको मैं आपको दोबारा कमिट, इसको भी कमिट कर देता हूँ, गिट ऐड, ये मैंने शॉर्टकट रखा हुआ है, बट आप गिट ऐड ऐसे करते हैं, गिट कमिट मैसेज एडेड कोर्सेज एंड पॉइंट, ठीक हो गया। तो अब मैं अगर गिट लॉग करता हूँ, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मेरे पास कि पहली कमिट जो थी, यहाँ पे मेन ब्रांच खत्म हो जाती है आके, उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है मेन, ठीक है, जिसमें एक बेसिक सर्वर था। अब आके ये गेट कोर्सेज वाली ब्रांच, उस वो यहाँ पे आ गई हुई है, ठीक है। एंड सिमिलरली लेट्स मी गो बैक टू मेन, गेट चेकआउट मेन, मैं मेन में वापस आ गया हूँ, और देखिए मेन की हिस्ट्री में एक ही कमिट है, और वो देखिए वो गेट कोर्सेज वाला एंड पॉइंट गायब हो गया, अब पूरा फोल्डर वापस मेन ब्रांच में आ गया। वो चेंजेस अभी मेरे कोर्सेज वाली ब्रांच के अंदर पड़े हुए हैं। यहाँ से मैं एक और ब्रांच निकालता हूँ, गिट चेकआउट गेट इनरोलमेंट्स, ठीक है, और सॉरी गेट चेकआउट डैश बी करना होता है, ठीक है, ऐप डॉट गेट स्लैश इनरोलमेंट्स, ठीक है, और ये इसको यहाँ से पकड़ा, और यहाँ लिखा स्लैश फ्रॉम इनरोलमेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने ये एंड पॉइंट भी लिख दिया, इसको मैं कमिट कर देता हूँ, गिट ऐड गिट कमिट मैसेज क्रिएटेड दी इनरोलमेंट्स एंड पॉइंट, ठीक है। सो अब इसको लॉक करता हूँ, तो इसमें देखें कि मेन की वो कमिट है, और उसके ऊपर ये वाली कमिट है, इन गेट इनरोलमेंट्स की। अब जो कहानी है वो किस तरह की है कि हमारे पास, अब क्या है कि मेन में है एक कमिट, ठीक है, ये वाली क्रिएटेड सर्वर वाली, उसमें से आगे फिर दो ब्रांचेस निकली हुई हैं, एक ब्रांच में एक कमिट है विच इज़ द इन्वॉल्वमेंट्स ब्रांच, और एक और ब्रांच है उसके अंदर एक और कमिट है विच इज़ दी कोर्सेज ब्रांच। मेन के अंदर इनमें से कोई भी चेंज नहीं है। अब ये दोनों जो हैं बारी बारी में मेन में मर्ज करता हूँ, इसको जब मैं मेन में मर्ज करूंगा, तो अब मेन में एक और कमिट आ जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो आप मेन को इमेजिन करें इस तरह से, मैं अगर मैंने अभी ये सही नहीं काम किया, मुझे इसको कलर्स इसके डिफरेंट रखने चाहिए थे, ऐसे। तो एक ब्रांच ऐसे ऊपर अलग चल रही है, जिसमें एक कमिट पड़ा हुआ है, ये इनरोलमेंट है, और एक ब्रांच ऐसे नीचे चल रही है इधर, जो कि है कोर्सेज। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, पहले मैं कोर्सेज वाली ब्रांच को मेन में वापस मर्ज करता हूँ, तो मेन के अंदर एक कमिट आ जाएगी नई, ऐसे। तो मेन की देखिए, मेन की हिस्ट्री हमेशा लीनियर रहेगी, मेन में ऐसे ही होगा कि जैसे एक कमिट था और अब एक और कमिट है, ठीक है। इस कमिट में ये कोर्सेज वाली ब्रांच के सारे चेंजेस आ जाएंगे। एंड अगेन अभी तो आपको ये नजर आ रहा है ना, कोर्सेज में एक ही कमिट था, बट यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि कोर्सेज में मल्टीपल कमिट्स हो सकते थे, ठीक है। कि कोर्सेज ब्रांच पे काम, मैं एक हफ्ता काम करता रहा, मैंने बोर्ड से कमिट्स किए, करते 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 एंड पे मैंने उसको मर्ज किया वापस मेन में, तो मेन में फिर भी एक ही कमिट आएगा, ठीक है। अगेन ये भी आपकी मर्जी है, आप चाहें तो वो सारे कमिट्स मेन के अंदर ले आए, चाहे तो उन सब के जो चेंजेस हैं उनको कंप्रेस करके एक कमिट के तौर पे उनको मेन में ले आए, हम ऐसे ही करेंगे अभी, ठीक है। तो ये एक नया कमिट यहाँ पे मेन में शो हो जाएगा, और मैं भी ये काम करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं ज, इसके लिए करूँगा क्या, कि मैं जाऊँगा मेन में, और मैं करूँगा गेट मर्ज, और उस ब्रांच का नाम जो मैंने मेन में मर्ज करनी है, और ब्रांच का नाम क्या है, गेट कोर्सेज, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं गेट ब्रांच करके कि हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, हम मेन में हमारे पास गेट कोर्सेज और गेट इनरोलमेंट्स है, ठीक है। तो मैं गेट मेन में आके गेट चेकआउट
गिट चेकआउट करके आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं। गिट चेकआउट हम गेट कोर्सेज करेंगे तो हम कोर्सेज ब्रांच में आ जाएंगे, ये हम कोर्सेज ब्रांच में बैठे हुए हैं अब, ठीक है। इस तरह गिट चेकआउट मेन करके हम मेन ब्रांच में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब मेन ब्रांच में बैठ के मैं गिट मर्ज करूंगा और उस ब्रांच का नाम दूंगा जिसको मैंने वापस यहाँ पे मर्ज करना है। एंटर दबाऊंगा तो ये मर्ज हो गया। इफ आई गो बैक हेयर, अब ये देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेन ब्रांच में मैं बैठा हूँ और यहाँ पे वो कोर्सेज वाला चेंज आ गया, ठीक है। एंड इफ आई गेट लॉग हेयर, तो ये देखेंगे अब मेन में ये वाला कमिट आ गई है, जो कि गेट कोर्सेज में तो थी ही, मेन में भी ये कमिट आ गई है, ये वाली कमिट, ठीक है। एंड नाउ द सिचुएशन इज व्हाट आई जस्ट ड्रू फॉर यू, विच इज के ऐसे आपके पास मेन की एक कमिट थी, ये आपकी मेन की न्यू कमिट आ गई जिसमें कोर्सेज वाली ब्रांच के चेंजेस भी हैं। कोर्सेज वाली ब्रांच जो है वो यहाँ से डाइवर्ज की थी, उसके अंदर जितनी भी कमिट्स थी ये वो मर्ज करके यहाँ पे अब मेन के अंदर आ गई हैं। लेकिन अभी भी आपके पास इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इनरोलमेंट्स वाली ब्रांच है वो यहीं पे है, और इनरोलमेंट्स वाली ब्रांच को क्या लगता है कि मेन यहाँ पे है, ठीक है। उसको नहीं पता कि मेन बदल गया हुआ है, ठीक है। सो नाउ मेन इनरोलमेंट्स को जब मैं मेन में मर्ज करूंगा तो वो कमिट आएगी यहाँ पे, ठीक है, इधर आएगी वो, राइट। तो यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि इनरोलमेंट वाली ब्रांच जो थी वो मेन के अंदर इस पॉइंट पे चेंजेस कर रही थी, लेकिन अब मेन तो बदल गया हुआ है। हो सकता है कि वो मेन की जिस फाइल में लिख रही थी वो फाइल ही डिलीट हो गई हो उस पॉइंट पे आके, या उस फाइल के अंदर कुछ और लिख दिया हो, ठीक है। बहुत से मसले हो सकते हैं। तो वो अब कॉन्फ्लिक्ट्स आपको यहाँ पे हैंडल करने पड़ेंगे। मैं आपको अब दोबारा अगला मर्ज भी करके दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं मेन के अंदर ही हूँ और मैं अब गिट मर्ज करता हूँ एट एनरोलमेंट्स, ठीक है, ये आ गया। आई ये इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा एंड हेयर वी गो। तो ये देखें इनरोलमेंट्स के चेंजेस भी एज इट इज आ गए, एंड गेट इज स्मार्ट इनफ कि उसने इनको कॉन्फ्लिक्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट आना था लेकिन उसने खुद ही उसको रिजॉल्व कर दिया। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था, और मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट ना बना के भी दिखा सकता हूँ। लाइक आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये अब तो फिलहाल तो ये सीन क्लियर हो गया है। मेन में अब 3 कमिट्स आ गई हैं, ये मेन में, ठीक है। एक ये गेट कोर्सेज वाली कमिट आ गई, गेट एनरोलमेंट्स वाली कमिट आ गई एंड सो ऑन, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं दोबारा नई ब्रांचेस बनाता हूँ, गिट चेकआउट बी ब्रांच 1, ठीक है। और उसमें क्या करता हूँ, मैं इसको एनरोलमेंट 2 कर देता हूँ, इस स्ट्रिंग को, ठीक है। और मैं कमिट करता हूँ चेंज्ड इनरोलमेंट्स टू, ठीक है। सॉरी गिट ऐड, ठीक है। अच्छा, और मैं वापस मेन में जाता हूँ और मैं दोबारा चेकआउट करता हूँ, गिट चेकआउट ब्रांच 2, एक नई ब्रांच बनाता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं जो कमिट करता हूँ वो ये करता हूँ एनरोलमेंट 3, ठीक है। गिट कमिट चेंज्ड इनरोलमेंट्स 3, ठीक है। अच्छा, गिट चेकआउट मेन। अब मेन में पहले मैं ब्रांच 1 मर्ज करता हूँ, गिट मर्ज ब्रांच 1, वो मर्ज होगी, इनरोलमेंट्स 2 हो गया। अब इसमें गिट मर्ज ब्रांच 2 करता हूँ, सॉरी सॉरी ब्रांच -2 था, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये आ गया कमिट, इसे एक कॉन्फ्लिक्ट, इसे हम एक कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में वो ये दिखा रहा है, वो कह रहा है कि यार आपके पास मेन की जो करंट कमिट है उसमें ये पड़ा हुआ है, करंट चेंज जो लिखा हुआ है, ये करंट चेंज उसमें ये लिखा हुआ है, और जो इनकमिंग चेंज आ रहा है ब्रांच 2 में से उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक ही फाइल पे एक ही जगह पे दो ब्रांचेस ने, दो कमिट्स ने अलग अलग चेंजेस किए हुए हैं। तो जो इनकमिंग कमिट है जिसको हम मेन में मर्ज करना चाह रहे हैं, जो ब्रांच 2 की कमिट है, ठीक है, उसमें कुछ और हुआ हुआ है और मेन में हमने कुछ और किया हुआ था। तो विच वन डू यू वांट, क्योंकि उसको तो नहीं ना पता गेट को कि इनमें से कौन सी चेंज को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। तो हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ये पकड़ लो, करंट वाला पकड़ लो, या इनकमिंग वाला पकड़ लो, या बोथ पकड़ लो, ठीक है। तो हम फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नहीं, जो ब्रांच 2 का चेंज है वो बेहतर है, तो मैं ऐसे कर लूंगा, इसको मैं सेव कर लूंगा, ठीक है। तो मर्ज जो था ना हमारा गिट मर्ज ऑपरेशन, वो बीच में ही रुक गया था। वो कह रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, जब तक आप उसको हैंडल नहीं करते तब तक वी विल नॉट प्रोसीड। तो अब ये मैंने चेंज तो कर लिया लेकिन अभी भी मर्ज मेरा बीच में फंसा हुआ है, तो मुझे उसको प्रोसीड करवाना है, गेट मर्ज डैश डैश कंटिन्यू, ठीक है। सॉरी मुझे इसको स्टेज करना भूल गया, गेट एज और नाउ गेट मर्ज डैश डैश कंटिन्यू, ठीक है। तो ये अब हो गया। मैं यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट आई थिंक विम में खोलता है इस मैसेज को, मुझे विम को क्लोज करना पड़ेगा, :QA एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंटर। तो ये एक नई कमिट अब बन गई है। इफ़ आई गेट लॉग, तो ये देखें मेन में अब मर्ज ब्रांच 2 के नाम से एक कमिट आ गई है, जिसमें
वो ब्रांच भी मर्ज कर दी गई है। ठीक है, तो ये सीन है बेसिकली, कि इस तरह से गेट आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल ब्रांचेस बनाएं, हर ब्रांच में अपना काम करें, एंड पे उसको मेन में लाके मर्ज कर दें। और जिस तरह से आपके पास फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं ना, और उनको आप गिट गूगल ड्राइव पे अपलोड करते हैं, उसी तरह से गिट रिपोजिटरीज का जो गूगल ड्राइव है वो गिटहब है, कि आप गिटहब रिपोजिटरीज को गूगल ड्राइव पे, सॉरी, गिटहब पे सेव करते हैं। तो यही कोड मुझे अगर अपना सेव करना है गिटहब पे, मैं गिटहब पे जाऊंगा अपने अकाउंट के अंदर, मैं यहाँ पे एक नई रिपोजिटरी बनाऊंगा। ठीक है, न्यू, जिस तरह आप एक फोल्डर लोकल पकड़ के गिट गिट गूगल ड्राइव पे डाल देते हैं, मैं लोकल ये रिपोजिटरी पकड़ के गिटहब पे डाल दूंगा। और अगेन ये गिट रिपोजिटरी हम गूगल ड्राइव पे भी सेव कर सकते हैं, फोल्डर ही है ना और फाइल्स ही हैं, लेकिन गूगल ड्राइव पे उनको व्यू करना मुश्किल है, गिटहब पे कोड व्यू करना आसान है। ठीक है, मैं टीचिंग एग्जाम्पल के नाम से रेपो बनाता हूँ और उसको क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ओनर मैं ही हूँ, विजिबिलिटी इसकी हम पब्लिक रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये बताएगा कि अगर आपके पास एक एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है, उसको अगर आपने पुश करना है यहाँ पे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने कमांड कॉपी किए, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो ये पेस्ट हो गए। मैं यहाँ पे अब जाके रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये देखें, ये मेरे पास कोड आ गया वो वाला। ठीक है, ये वही रिपोजिटरी, सॉरी, वही लोकल रिपोजिटरी मेरे पास यहाँ पे आ गई है। और अब मैं यही क्या करूँगा, जब भी मैं इसमें कोई नया चेंज किया करूँगा ना, जैसे अगर यहाँ पे मैं ऐसे कंसोल लॉग डालता हूँ, हाँ, ठीक है, वही चेंज है, मैं इसको ऐड करूँगा, कमिट करूँगा, एडिड कंसोल लॉग, और मैं इसको गेट पुश कर दूंगा, गेट पुश ओरिजिन मेन। ओरिजिन का मतलब है हमारा गिटहब रिपोजिटरी, और ये मैं ब्रांच का नाम बता रहा हूँ कि, और एंटर किया, तो ये पुश हो गया गिटहब पे। वापस जाते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे भी वो चेंज आ गया, एडिट कंसोल लॉग वाला चेंज। मैं कमिट्स में जाऊँगा यहाँ पे, तो मुझे कमिट्स भी नजर आ रही होंगी जो मैंने की है, एडिट कंसोल लॉग वाला, इसमें मैं क्लिक करूँगा, मुझे दिखाएगा भी। ठीक है, ज़रा गिटहब पे आपको ये फीचर्स नहीं मिलने थे, यहाँ पे कितने नीट व्यू में आपको वो दिखा रहा है एग्जैक्टली कहाँ पे क्या चेंज किया गया है। और इसका फायदा ये है कि अब मल्टीपल पीपल कैन वर्क ऑन द सेम रिपोजिटरी। मैं कुछ चेंज करता हूँ, मैं पुश करता हूँ, आप जो हैं आपके पास भी ये रिपोजिटरी है, आप क्या करेंगे, आप इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, इस लिंक को, यहाँ से कोड में जाके इस लिंक को कॉपी करेंगे, अपने पास लोकली आप एक नए फोल्डर में जाएंगे, लेक्चर 19D, और वहां पे जाके आप इसको अपने पास लोकली रन करेंगे, गेट क्लोन, सॉरी, गेट क्लोन, और आगे यूआरएल एंटर। तो ये आपके पास वही वाला कोड सारा का सारा एज इट इज आ जाएगा मेरा। ठीक है, ये आ जाएगा। और अब आप क्या कर सकते हैं, इफ आई ओपन दिस फोल्डर, वेट अ मिनट, 19D टीचिंग एग्जाम्पल, अब लेट से आप एक नया इस पे कोई नया फीचर लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि लेट से आप कहते हैं कि यार ये जो है ना, ये तुमने गलत लिखा हुआ है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, और इसमें ये कंसोल लॉग भी नहीं होना चाहिए था, आपने ये चेंज कर। ठीक है, आप एक नई ब्रांच बनाएंगे। ठीक है, माई चेंज, ठीक है, उसमें ये चेंज कमिट करेंगे, फिक्स्ड बग्स। ठीक है, और इसको पुश कर देंगे ओरिजिन पे, लेकिन मेन में नहीं, इसी नाम से एक ब्रांच में। जिससे होगा क्या, कि मेन पे अब ये ब्रांच आ जाएगी, मतलब इफ आई गो हेयर एंड इफ आई चेक हेयर, यहाँ पे अब एक वो माई चेंज वाली ब्रांच भी आ गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, आई विल कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे बस क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा। अच्छा, पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, पुल रिक्वेस्ट ये होती है कि आपने एक ब्रांच में कुछ कमिट्स किए हैं, और आप चाहते हैं कि वो कमिट्स जो हैं वो मेन ब्रांच के अंदर अब चले जाएं, जिस तरह हम अभी यहाँ पे लोकली कर रहे थे ना, गिट मर्ज, बेसिकली वही है, बट यू वांट टू क्रिएट अ फॉर्मल रिक्वेस्ट आउट ऑफ इट। तो ये काम आप गिटहब पे कर सकते हैं। अब आपने ये खोल दिया एक पुल रिक्वेस्ट, ये जो पेज है, ये आप मेरे साथ शेयर करेंगे, मैं यहाँ पे आके इसको खोलूंगा। ठीक है, या मैं अपनी रेपो के अंदर ऐसी पुल रिक्वेस्ट में जाके भी देख सकता हूँ कि यहाँ पे फिक्स्ड बग्स के नाम से एक चीज़ है जो खुली हुई है। मैं देखता हूँ यहाँ पे आके, इसको खोलता हूँ ऐसे। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ, अमूमन आप डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, इसमें आप लिखते हैं कि आपने क्या चेंज किया है इस ब्रांच के अंदर। मुझे नजर आ रहा है कि अच्छा, माई चेंज के नाम से एक ब्रांच है आपकी, जो आप मेन ब्रांच में मर्ज करना चाह रहे हैं। और अमूमन ये होता है कि आपके पास एक्सेस नहीं होती ये मर्ज करने की। अभी तो यहाँ पे ग्रीन बटन आ रहा है क्योंकि मैं ओनर हूँ रिपोजिटरी का, लेकिन अमूमन ऐसा होगा कि अगर आप ओनर नहीं है ना, तो आप ये रिक्वेस्ट तो खोल सकते हैं, पुल रिक्वेस्ट, लेकिन आप मर्ज नहीं कर सकते मेन में। मर्ज वो कर सकते हैं जिसका एक्सेस है, और लेट्स से मैं ओनर हूँ, मेरे पास एक्सेस है, तो मैं ओनर हूँ, मैं आऊँगा, देखूंगा कि आपने क्या चेंज किया एक्चुअली। मैं देख रहा हूँ कि अच्छा, इनरोलमेंट 3 को आपने इनरोलमेंट कर दिया है, और ये कंसोल लोग आपने हटा दिए। ठीक है, तो अगर तो मुझे चेंज ठीक लग रहा है तो मैं इसको मर्ज कर लूंगा, वरना मैं यहाँ पे कमेंट्स कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कमेंट कर सकता हूँ कि वाई डिड यू डू दिस, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप जब खोलेंगे इसको वापस आके, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ऐसे कि यार ये रोहान ने यहाँ पे कमेंट किया है, वाई डिड यू डू दिस, और हम यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं इस ब्रांच में। उसके बाद लेट से आपको हुआ कि अच्छा नहीं यार, रोहान ठीक कह रहा है, इसको बाकी इनरोलमेंट 3 ही होना चाहिए,
आप एक और कमिट करें इसके अंदर, फिक्स्ड माई मिस्टेक, और इसको पुश कर दें उसी ब्रांच के अंदर। तो यहाँ पे आप आके देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये नई कमिट नज़र आ गई है, वो आ गया चेंज अब, ठीक है। तो अब रोहान यहाँ पे जाएगा और वो देखेगा कि अच्छा यार अब इसने गलती अपनी फिक्स कर दी है, अब सिर्फ कंसोल लॉग है जो रिमूव है, ये ठीक है। वो इसको कर देगा अप्रूव यहाँ पे आके। अभी ये पीआर चूंकि मैंने खुद खोली है, अपनी पीआर मैं अप्रूव नहीं कर सकता, लेकिन आप मैं अब इमेजिन करें कि मल्टीपल लोग हैं, ठीक है। तो अप्रूव करके फिर मैं यहाँ पे आके इसको मर्ज कर दूंगा। जब मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा ना ऐसे, कन्फर्म मर्ज, तो मेन में एक नई कमिट ऐड हो जाएगी। मैं वापस जाऊंगा कोड में अपने, तो ये देखें यहाँ पे मेन के अंदर ये आ रहा है मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ये ठीक है। एंड लोकली भी मैं अब इफ आई गो बैक टू गिट चेकआउट मेन, लोकली तो अभी मेरे पास वो चेंज नहीं आएगा, लोकली तो अभी मैं वो पुरानी जगह पे बैठा हूँ, ठीक है, एडिट कंसोल लॉग पे बैठा हूँ मैं। बट मुझे पुल करना पड़ेगा। आई विल से गिट पुल ओरिजिन मेन, जिससे पहले गिट पुश कर रहे थे अब गिट पुल कर रहे हैं। आई एम पुलिंग चेंजेस फ्रॉम द रिपोजिटरी। तो देखें यहाँ पे कुछ चेंजेस आ गए हैं, और वो चेंजेस क्या हैं कि वो कंसोल लॉग गायब हो गए, ठीक है। इफ़ आई गेट लॉग हेयर, तो ये देखें ये आ रहा है कि मर्ज पुल रिक्वेस्ट नंबर 1, ये वाली। तो बेसिकली इस तरह से आप कोलैबोरेट करते हैं आपस में, रियल लाइफ जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह मल्टीपल लोग, कोई भी बंदा, एक बड़ी कोड बेस है उसमें, मैं अगर कोई भी चेंज करना चाहता हूँ ना अपने ऑफिस में, अपनी कोड बेस के अंदर, मैं ऐसे जाके मेन में कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि मेन में जो चीज़ जाती है वो डिप्लॉय हो जाती है। ये गई है ना चेंज, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिप्लॉयमेंट ट्रिगर हो जाएगी, डिप्लॉय हो जाएगा ये, ठीक है। और वहाँ पे लाखों यूजर यूज कर रहे हैं उसको। तो मैं बनाऊंगा पुल रिक्वेस्ट, और वहाँ पे कंडीशन लगी होती है कि हर पुल रिक्वेस्ट एटलीस्ट एक दूसरा डेवलपर रिव्यू करेगा आके पहले। वो देखेगा कि रोहान क्या चेंजेस कर रहा है, वो उस पर कमेंट्स करेगा, मैं वो कमेंट्स रिजॉल्व करूंगा, हमारी बातचीत होगी उसके ऊपर, फिर वो चेंजेस मेन में मर्ज होंगे और वो डिप्लॉय हो जाएंगे। तो इस तरह से हम बेसिकली काम करते हैं। तो ये आपको मैंने सारा गिट का कहने के ओवरव्यू दे दिया है कि ये कैसे काम करती है। सो आई होप के दिस इज़ क्लियर टू यू। मैं वो जो आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल वाली चीज़ बताना चाह रहा था वो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा आई थिंक, क्योंकि आज के लिए बहुत हो गया। बट आई स्टिल टेक अ पोल जस्ट टू सी कि ये अब तक ये हमने गिट पढ़ा है, ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया। uh, ठीक है, समझ में आ गया है। ठीक है, तो हमारा अगला लेक्चर जो है वो अब फिर आई थिंक मंडे को होगा। आपकी असाइनमेंट भी आप उस पर काम करें। और उससे पहले मैं अभी पोल ले लेता हूँ। मंडे वाले लेक्चर के अंदर फिर मैं आपको जो अब कुछ एक दो चीज़ें बस रह गई हैं, ऑथेंटिकेशन रह गई है, इस तरह की चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। एंड देन द कोर्स विल बी ओवर इन अनदर 1 or 2 लेक्चर्स आई थिंक, ठीक है। तो दैट्स इट, आई विल सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। हाफिज़।